कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव पर चर्चा करें। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वायरस की, इन्हीं को हम बोलते हैं विषाणु। और ये जो विषाणु होते हैं इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी, इवानोवस्की। अब हम देख लेते हैं गाइस कि अगर हम कक्षा में चर्चा इस बात पर करें कि वायरस क्या है, सजीव है या निर्जीव, तो देख लेते हैं कि वायरस क्या होते हैं। देखिए वायरस की अगर हम संरचना की बात करें तो इनकी जो संरचना होती है किस तरह की होती है। संरचना में इनमें पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो कि किस रूप में पाया जाता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है गाइस, दोनों में से एक ही पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन आवरण। तो ये इनकी क्या है, संरचना। अब देख लेते हैं इनके लक्षण के बारे में, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सजीव है कि निर्जीव। अगर हम इनके लक्षण की बात करें तो ये क्रिस्टल या रवे के रूप में प्राप्त होते हैं, रवे या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि टीएमवी वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले मिलर ने क्या किया था, अलग किया था, पृथक किया था। रवि या क्रिस्टल के रूप में होते हैं ये। नेक्स्ट इसमें लक्षण हो जाएगा क्या, कि ये क्या होते हैं, ये जब तक किसी कोशिका के बाहर हैं, या हम ये कहें शरीर के बाहर निर्जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं, निर्जीव, मतलब एक धूल मिट्टी के कण की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर पहुंचे तो शरीर के अंदर ये सजीव हो जाते हैं। शरीर के अंदर जाते ही ये क्या करने लगते हैं, द्विगुणन करना लगते हैं। क्या करने लगते हैं, द्विगुणन, द्विगुणन। तो ये हमारा लक्षण क्या दर्शाता है, ये सजीवों का लक्षण दर्शाता है। और देखिए वैसे भी इनकी जो संरचना है, इनमें क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, हमारे सजीव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो लक्षण थे इसके, एक लक्षण दिखा रहा है इसका कि ये निर्जीव है और एक लक्षण दिखा रहा है कि ये क्या है, सजीव है। तो इस तरह से गाइस हम कह सकते हैं कि अर्थात जो हमारे वायरस होते हैं, अर्थात वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है, अर्थात वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है, निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया डिस्कशन के बाद कक्षा में कि वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। ना ही वो सजीव है पूरी तरह से, ना ही वो निर्जीव है पूरी तरह से। तो ये था